हेलो एवरीवन, वेलकम टू अपोलो क्लासेस। बच्चों, आज हम करने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th। सब्जेक्ट है हमारा मैथ्स और चैप्टर है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। एक्सरसाइज है हमारी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर फिक्स at the top of 20 meter high building are 45 degree and 60 degree respectively. Find the height of the tower. यहाँ पे हमको टावर की हाइट ढूंढनी है। तो देखो बेटा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट है 20 मीटर। तो सपोज हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। सो दिस इज बिल्डिंग ए बी, जिसकी हाइट कितनी है बेटा 20 मीटर। सो इसकी हाइट है आपकी 20 मीटर। अब देखो क्या दिया हुआ है कि ये बिल्डिंग के ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगाया हुआ है। तो ये हमारा टावर हो गया, टावर एसी, राइट। अब देखो कि फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, पॉइंट कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। तो ये हमारा ग्राउंड हो गया। यहाँ पे हमारा पॉइंट है पॉइंट डी। यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम। तो ये टावर है, टावर का ये बॉटम है बेटा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे बन रहा है। सो ये एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ कितना है, ये 45 डिग्री। सो दिस इज 45 डिग्री। ये हमारा 45 डिग्री हो गया। दूसरा देखो बेटा, आगे क्या दिया है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ ट्रांसमिशन टावर। सो ये हमारा ट्रांसमिशन टावर का टॉप है, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी यहाँ पे ही बन रहा है। तो ये टॉप ऑफ अ टावर का एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, जो है बेटा आपका 60 डिग्री। अब हमको यहाँ पे ढूंढना है हाइट ऑफ द टावर, मीन्स कि एसी हमको ढूंढना है, हाइट ऑफ द टावर हमको ढूंढना है। सो जो फाइंड करना है वो है आपकी हाइट ऑफ टावर। टावर की हाइट हमको ढूंढनी है जो है एसी। सो एसी, वी आर गोइंग टू फाइंड एसी मीन्स हाइट ऑफ द टावर। अब देखो बेटा, यहाँ पे हो क्या रहा है कि एक ट्राइंगल हमारा बन रहा है, ट्राइंगल ABD जो 90 डिग्री का है, और ट्राइंगल CBD वो भी आपका 90 डिग्री का है, सही है। अब हमको ढूंढना है हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट ढूंढनी है। और बेस, हाइपोटेनियस हम यहाँ पे नहीं लेंगे, तो यहाँ पे हम लेंगे ऑपोजिट एंड बेस। तो ऑपोजिट और बेस होता है आपका 10। तो सबसे पहले हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल ABD। सो इन ट्राइंगल ABD एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल B है वो है 90 डिग्री। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। tan थीटा क्या हो जाएगा, ऑपोजिट अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू हमको दी हुई है 45। सो tan 45 इज इक्वल टू ऑपोजिट है AB और बेस है हमारा BD। सो देयरफॉर tan 45 की वैल्यू होती है बेटा 1। सो 1 इज इक्वल टू AB मतलब बिल्डिंग। सो बिल्डिंग की हाइट हमको यहाँ पे दी हुई है 20 मीटर। तो ये हम ले लेते हैं 20 मीटर अपॉन BD। सो देयरफॉर BD इज इक्वल टू 20 मीटर। BD कितना आ गया हमारा 20 मीटर, मतलब ये जो हमारा BD है वो आपका आ गया 20 मीटर, सही है। अब हम दूसरा ट्राइंगल लेते हैं।
सो यहाँ पे हम ट्राइंगल लेते हैं, ट्राइंगल सी बी डी। इन ट्राइंगल सी बी डी एंगल आपका कौन सा है, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। यहाँ पे भी हम टेन थीटा लेंगे। सो टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 डिग्री। सो टेन 60 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट है हमारा, यहाँ पे ऑपोजिट हमारा है BC, ऑपोजिट BC अपॉन बेस BD। 1060 की वैल्यू है √3 इज इक्वल टू BC अपॉन BD आ गया हमारा 20 मीटर। देयरफॉर BC इज इक्वल टू 20√3 मीटर। BC आ गया हमारा 20√3 मीटर। अब हमको ढूंढना है हाइट ऑफ द टावर, दैट इज AC ढूंढना है। तो AC मतलब क्या होता है, AC इज इक्वल टू, हमको ये ढूंढना है AC, तो AC इज इक्वल टू BC माइनस AB। BC माइनस AB। BC है हमारा 20√3 माइनस AB है हमारा 20, AB है 20। AC इज इक्वल टू 20 आपका कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बचा √3 माइनस 1 मीटर। सो हाइट ऑफ द टावर की जो हाइट है वो है 20 इंटू ब्रेकेट √3 माइनस 1। तो बेटा बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड की एग्जाम के लिए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो बच्चों आज हमने देखा NCERT एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 7। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, जहाँ पे हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 8। तब तक देखते रहिए अपोलो क्लासेस और अपना ध्यान रखें। टेक केयर।